नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 679 यानी 679 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज जन जागृति में एक ऐसे महापुरुष की बात करूँगा जिसका नाम लोगों के अधरों में हमेशा रहता है। वो स्वतंत्रता संग्राम में रहे, उन्हें फांसी हुई, लेकिन वो जब जेल में थे तब भी उन्होंने छुआछूत को दूर किया, हमारे देश की सामाजिक विषमता के लिए आवाज़ उठाई। ऐसे महापुरुष की चर्चा आप समझ गए होंगे। आप हैं अमर शहीद सरदार भगत सिंह। तो सबसे पहले मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह के कुछ अविस्मरणीय प्रसंग हैं। उनकी जेल की डायरी, उन्होंने जो लिखा, वो सब कुछ उन्होंने बहुत कुछ बताया है कि वो क्या विचार रखते थे, कैसा समाज चाहते थे। तो भगत सिंह जी का जो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को और बंगा लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। बंगा लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था और 23 मार्च 1931 को उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी और तब उनकी उम्र मात्र 23 साल थी। आप कल्पना कीजिएगा, लोग कहते हैं कि भगत सिंह अब पैदा नहीं होते, एक ही भगत सिंह पैदा हुआ था। वो 2 साल जेल में रहे और 116 दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल की और उन पर जो आरोप था वो ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की 1928 में हत्या के आरोप में भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को, राजगुरु जी को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दिन था 23 मार्च 1931 का। भगत सिंह जी हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था और साइमन कमीशन, इन दोनों का इन्होंने खुल करके विरोध किया था। ये इन अंग्रेजों की दमन चक्र से दुखी थे और उसका खुलकर विरोध करते थे। उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था और बम डालने का उद्देश्य दमनकारी नीति का विरोध करना था। ऐसी जगह पर बम डाला गया जहां पर कोई था नहीं, इसीलिए वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ और ये दिन था 8 अप्रैल 1929 का। वे मेरा रंग दे बसंती चोला कहते हुए फांसी के फंदे को वो चूम गए और जेल से जो कई उनके किस्से हैं। तो एक छुआछूत का भेदभाव, इस समाज में जो विषमता है, ये छुआछूत का जो जार है, इसके विरोध में एक किस्सा आपको सुनाता हूँ समय के अनुसार। जेल में भगत सिंह जब थे तो वहाँ उस कमरे में उनको जब मारपीट होती थी या जो भी होता था तो उनके कपड़े ख़राब होना जो होता था, तो उसकी सफाई करने वाला जो एक बंदा था उसका नाम था बोघा था वो। और तो भगत सिंह उसे बेबे यानी बेबे कहते थे। पंजाबी में बेबे मतलब है माँ, बोघा को वो माँ कहते थे। और लोग पूछते बेबे क्यों कहते हो, तब वो कहते यार मेरा मलमूत्र या तो माँ ने धोया या बोघा धोता है। कितनी बड़ी उनकी सोच थी। भगत सिंह उससे गले मिलते थे, जिसको कहते हैं जादू की जप्पी। ऐसे उन्होंने उसको, जबकि छुआछूत ऐसी थी कि लोग उनकी छाया से भी दूर रहते थे। ये वक्त था, वो दौर ऐसा था। तो बेबे, एक दिन भगत सिंह ने उनसे कहा गले मिलते हुए, बेबे तेरे हाथ की रोटी खानी है, अब फांसी तो मुझे होने वाली है, उससे पहले मुझे तेरे हाथ की रोटी खानी है। और तू, बेबे ने जवाब दिया बोघा ने कि आप तो ऊंची जात के हैं और मैं नीच जात का हूँ, ये बहुत गलत हो जाएगा, समाज में लोग देखेंगे तो बहुत ही मुझ पर परेशानी आ सकती है, इसीलिए मैं ये काम नहीं करूँगा, ये बोघा ने कहा। भगत को फांसी होने का दिन आया, भगत सिंह जी को उन्होंने कहा अब तो मेरा टाइम आ गया, तूने मेरी दिल की जो मुराद थी वो पूरी नहीं करी और अब जो इच्छा थी वो बची रह गई। बोघा ने रोटियां बनाई और अपने हाथ से भगत सिंह जी को खिलाई। बोघा को रोना आया, बोला धन है तेरी माँ जिसने तेरे जैसे लाल को जन्म दिया। और इसलिए बोघा के आंखों में अश्रुधार निकल गई, बहने लगी। खूब फूट फूट कर रोया बोघा। और ऐसी सोच के मालिक थे भगत सिंह। आप इसका अंदाज़ लगा सकते हैं, उनके मन में ये था कि परमपिता परमेश्वर ईश्वर ने तो सिर्फ 2 ही जात बनाई, एक स्त्री और एक पुरुष, फिर ये जात पात का भेदभाव कहाँ से आ गया। इसीलिए
तब उन्होंने तुलना देखी, बोला मेरा मलमूत्र या मेरी माँ ने धोया या मेरा मलमूत्र बोघा ने धोया, इसलिए बोघा को बेबी कह के पुकारते थे। तो आज़ादी के 77 साल के बाद भी हमारे देश में छुआछूत अभी ख़त्म नहीं हुई है। आप जाइए दूर दराज में, कहीं उनको गाड़ी घोड़े में नहीं चढ़ना जाता था, कहीं उनको डोली से उतारा जाता है, कहीं उनको बगल में बैठने नहीं दिया जाता है। कई प्रकार की यातनाएं हैं। इन विषमताओं पर सोचना चाहिए, इसे दूर करना चाहिए। भले ही कानून में इनके बारे में सज़ा है, लेकिन लोग चुपचाप से इस सामाजिक विष से अभी तक उभरे नहीं हैं। कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार।